हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 1 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, नीता अंबानी, अनुराधा नायक या फिर रोहिणी नीलेकंठ। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, द US India Strategic Partnership Forum facilitated Neeta Ambani with the 2023 Global Leadership Award for Philanthropy and Corporate Social Responsibility। नीता अंबानी की बात करें तो ये एक बिजनेस वुमेन है एंड शी हैज़ इम्पैक्टेड मिलियंस ऑफ लाइव्स इन इंडिया थ्रू रिलायंस फाउंडेशंस इनिशिएटिव इन एजुकेशन, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर। शी चैम्पियंस वुमेन्स एंड children's causes, contributing significantly to bridging the gender divide and enhancing women's role in India's economy। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On which date National Unity Day is celebrated to maintain the integrity and unity of the Indian nation। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। आपके ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आप यहाँ देख सकते हैं, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। और इसका जो उद्देश्य है वो है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडियन नेशन। वल्लभ भाई झावेरजी भाई पटेल, ऑल्सो dubbed as Sardar Patel, was born on 31st October 1875 into a landowning family of the Lewa Patidar caste and he earned the title Iron Man of India। आप सभी को पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has topped Fair Work India Rating 2023 recently? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट या फिर जेप्टो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें टॉप पर रहा है बिग बास्केट। आप यहाँ देख सकते हैं, Tata owned Big Basket topped the Fair Work India Rating 2023, followed by Urban Company and Zepto and then Dunjo। Digital platforms like Ola and Porter scored the lowest in the terms of working conditions of gig workers। The report evaluated 12 platforms offering location-based services in sectors such as domestic and personal care, logistics, फूड डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो फेयर वर्क इंडिया की बात करें तो उसमें टॉप पर रहा है बिग बास्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक, व्हाट इज द थीम फॉर 2023। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है और आपको बताना है कि इस वर्ष का विषय या थीम क्या रही है। आपके ऑप्शंस हैं से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, से नो टू ब्राइब, कमिट टू द नेशन, डू नॉट डू करप्शन, कमिट टू द नेशन या फिर नन ऑफ दीज। आपको इस वर्ष जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है उसका विषय बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष का विषय है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन।
आप यहाँ देख सकते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 30th October till 5th November of every year, and it is observed as an outreach measure to create greater awareness about the importance of integrity and ethics in public life. और इस वर्ष की थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, अर्थात भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड whom एज देयर ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं जसप्रीत बुमराह, MS धोनी, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को नियुक्त किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, द country's largest commercial bank, State Bank of India, announced its collaboration with the cricketing legend Mahendra Singh Dhoni as the bank's official brand ambassador. And as the brand ambassador of SBI, MS Dhoni will play a vital role in various marketing and promotional campaigns. तो आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया विल कंडक्ट काजिंद एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ काजिंद अभ्यास को आयोजित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। काजिंद एक्सरसाइज होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, अ कंबाइंड कंटिंजेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 120 पर्सनल हैज सेट ऑफ फॉर कजाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद। एंड दिस ईयर्स एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन ओटर कजाकिस्तान स्पैनिंग फ्रॉम 30th October to 11th of November। तो आप ध्यान रखेंगे, काजिंद एक्सरसाइज 2023 का इस वर्ष ये होने वाला 7th, मतलब इस वर्ष जो एक्सरसाइज हो रही है वो 7th एडिशन है और इसका आयोजन किया जा रहा है ओटर कजाकिस्तान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेस्ट टू आर्ट स्क्रैप टू स्कल्पचर एग्जीबिशन वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है वेस्ट टू आर्ट स्क्रैप टू स्कल्पचर या मूर्तिकला प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल कैंपेन 3.0, a waste to art, scrap to sculpture exhibition was organized by the Ministry of Culture to showcase the best creative initiatives taken by its various organizations at Lalit Kala Academy, New Delhi। और इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तो आप ध्यान रखेंगे, आर्ट फ्रॉम वेस्ट, स्कल्पचर फ्रॉम स्क्रैप, ये जो एग्जीबिशन है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।